अरे मेरे मिठी गेल हन मेहंदी तोड़ेला तो घींच के ले गेल हन, ओकरा साथ दोनों बलात्कार किया है। इसके बाद कंठ दाबल हन, तय प्राण छूट। वो बेटी का मौत के बदला मौत चाहिए, उसको सबको फांसी की सजा हो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी फांसी सबको दें और इस घर को ढा दिया जाए। इस घर को हम देखते हैं तो लगता है कि मेरी बेटी इसमें चिल्ला रही है। नमस्कार, मैं संजू, आप अभी लोकल न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। अभी हम बिहार के बेगूसराय में हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय में पिछले दिनों एक बड़ा ही कष्टदायक, दर्दनाक यानी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुई है। बिहार के बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत एक घटना घटित हुई है जहाँ पे एक 8 साल की बच्ची पड़ोस के घर में गई मेहंदी तोड़ने। उसी दौरान पड़ोस के घर वालों ने उसे अगवा किया और उसके साथ बलात्कार करके उसके घर के बेसमेंट में दफना दिया गया। अभी उस परिवार के साथ हम मौजूद हैं और जानने का यह प्रयास कर रहे हैं कि उस प्रकार का जो घटना घटित हुआ ये कैसे हुआ, कब हुआ। सबसे पहले ये बताइए, जो घटना घटित हुआ था मीठी के साथ, वो कैसे हुआ था? वो गई थी 11 साढ़े 11 के लगभग उसके ग्राउंड में मेहंदी तोड़ने। हमसे पूछ कर गई थी कि मम्मी हम जा रहे हैं मेहंदी तोड़ने। हम कहे ठीक है जाओ। हम जाते हुए उसके ग्राउंड के छत पर से हम देखे हैं उसको कि अंदर में, ग्राउंड के अंदर में जा रही है। हम नीचे आ गए। फिर 10 मिनट के बाद हम बउआ को भेजे हैं कि जा कर के दीदी को देखो। बउआ गया वहाँ पर तो आया कहने कि मम्मी दीदी नहीं है वहाँ पे। लेकिन बउआ कहा कि हम गेट खोले तो ओम भैया हंसते हुए गाड़ी के पीछे से निकल रहे थे और कहे कि दीदी नहीं आई है। लेकिन 2 दिन के बाद बउआ बोला है कि जब उधर ना कोई चीखने का आवाज़ आया था, तुरंत बताता था तो कोई ना कोई चलिए जाता, लेकिन उखनी नहीं बताया। वो चुपचाप आके कहा मम्मी नहीं है दीदी। तो हम सोचे कि फिर भेजे हैं कि जाकर देखो इन्होंने खेलती होगी, केनहू नहीं मिली। फिर 1 डेढ़ घंटे हम लोग खोजे हैं। फिर थाना प्रभारी को कॉल गया, थाना प्रभारी आए, सब तर छानबीन किए हैं। 4 दिन तक किए छानबीन, लेकिन किसी कुछ नहीं पता चला। उसके बाद उसके ही ग्राउंड से उसका लाश मिला है 10 फीट अंदर गड़ा हुआ। देखिए, कहते हैं इंसानियत जब शर्मसार हो जाती है तो उसका बखान करना, उसकी बातें करना इंसान के लिए सबसे कष्टदायक समय होता है। ठीक वैसा ही बेगूसराय में घटना घटित हुआ है। अगर घर के पड़ोस में अगर कोई बच्ची किसी भी काम से जाती है और उसके साथ इस प्रकार की हैवानियत होती है तो कैसे विश्वास किया जा सकता है अपने पड़ोसी पर? कैसे यह कहा जा सकता है कि बिहार में, भारत में आपसी एकता बनी हुई है? कैसे विश्वास किया जा सकता है कि बिहार में, भारत में भाईचारा कायम है? अगर आपका पड़ोसी ही आपके अस्मिता पे ठेस पहुंचाए तो कैसे उस पर विश्वास किया जा सकता है? बिहार के बेगूसराय में इस प्रकार की जो घटनाएं है वह बिहार को सहित भारत को झकझोर देने वाली है। अच्छा, मीठी का उम्र कितना था? वही 9 से 10 साल। 10 साल। 10 साल से कम ही की थी। अच्छा, ये जो आरोपी लोग हैं उनके परिवार से कितने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है? 6 लोग यहाँ से गिरफ्तार हैं। जो गुड्डू सिंह है, जो 3 गो है जो अथी किए हैं, और मुखिया राकेश मुखिया, पप्पू सिंह और डाक बाबू है संदीप सिंह। वो तीनों मैंने इसमें साथ दिए हैं लाश को अथी करने में, दफनाने में, छुपाने में। और ये 3 गो आरोपी है जो मेन आरोपी 3 गो हैं। राकेश मुखिया अभी वर्तमान में मुखिया थे? नहीं, वो पहले थे, अभी मुखिया नहीं है। देखिए, पंचायत में मुखिया होना और सत्ता का हनक, सत्ता का गर्मी जो होता है वो किस हद तक चढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर देता है वह बेगूसराय में देखा जा सकता है। साफ तौर पे बेगूसराय का जो घटना हुआ है, परिवार है, आस पड़ोस के है, घर दोनों का अगर देखा जाए तो लगभग 100 मीटर के दायरे में है। कैसे आप ये कह सकती हैं कि उनका जो पूरा का पूरा परिवार था सम्मिलित था इस घटनाक्रम में? उसके परिवार में उस टाइम कोई औरत नहीं थी, यही 3 गो था। नौकर था गुड्डू सिन्हा, ओम, वही तीनों घर में था उस टाइम। उसके बाद उसकी बहन स्कूल से आई है, तब जाकर के। गुड्डू सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि वो काफ़ी दबंग प्रवृत्ति के हैं, पहले से भी इस प्रकार की काम वो करते आ रहे हैं, समाज में इस प्रकार का उनका पहले से छवि है। क्या कहानी है? हाँ, ये सही बात है। वो माने लूट पाट, जैसे ट्रक लूट लेता था, हर चीज़ माने डकैती वाला काम करते थे। लड़की का भी व्यापार, यहाँ से दिल्ली में उनका भाई है जो दिल्ली में व्यापार करते हैं लड़की का। अच्छा, इस दौरान आस पड़ोस का, चूंकि मोहल्ला का बात है, समाज है, गांव है, आस पड़ोस का लोग उनका विरोध नहीं कर रहा था जब इस प्रकार का हीनियस घटना वो कर रहे थे अपने घर से, तो कोई विरोध नहीं कर रहा था? नहीं, दबंग आदमी के डर से नहीं कुछ करता था कि किसी को भी वो मार सकता था, कुछ भी उठवा सकता था, कुछ भी कर सकते थे वो लोग। इतना दबंग आदमी है, पूरा दरबार कहलवाता है दबंग है। इसी के डर से कोई नहीं बोलता था गांव का, समाज का लोग।
डर से उनको कोई कुछ नहीं बोलता? नहीं, कुछ नहीं बोलता था। अभी एक बच्चा है छोटा सा जो कि उस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद गवाह है, जिसको भेजा गया और उसने उस पीड़ित परिवार से बात की और यह पूछने का प्रयास किया कि मेरी बहन कहाँ है, तो उसको जो जवाब मिला वो भी आपको सुनना चाहिए। कहा जाता है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते। बाबू, सबसे पहले ये बताओ कि जब तुम्हारी दीदी उस घर में गई थी तो तुम वहाँ पे जाके क्या पूछे थे? ओम भैया मिठी आई है तो कहे नहीं आई है। 4 चक्का के पीछे से ओम भैया ने गेट खोले ना, हम तो 4 चक्का पीछे से ओम भैया निकले ना तो कोई चिल्लाने लगा। फिर हम मम्मी कहा कि हाँ मिठी नहीं आए, तो फिर हम आ गए ना, तो फिर कोई हमको नहीं पता चला। देखिए, उस परिवार के पास जब बच्चे खोजने गए कि मेरी दीदी तो आई थी मेहंदी तोड़ने के लिए, पर उस परिवार का जो स्टेटमेंट था वो बच्चा साफ तौर पर आपको बता रहा है कि परिवार ने साफ इनकार कर दिया कि ना मिष्टी मेरे घर नहीं आई है। परंतु 4 दिन जब बीत गया, प्रशासन पे जैसे जैसे दबिश बढ़ना शुरू हुआ, प्रशासन पे दबाव बढ़ना शुरू हुआ, राजनीतिक सामाजिक दबाव बढ़ना शुरू हुआ, तब 4 दिनों के बाद प्रशासन की नींद खुली और प्रशासन ने डॉग स्क्वाड की मदद से उसी घर के तहखाने से मिष्टी का लाश तेजाब से जला हुआ निकाला। आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि उस घर में किस जगह पे तेजाब से जला हुआ मिष्टी का लाश 10 फीट नीचे गाड़ के रखा गया था। अभी हमारे साथ मिष्टी की दादी है, हम दादी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, आपके पड़ोस का रहने वाला वो लोग हैं, कैसे हुआ था? अरे मेरे मिठी गेल हन मेहंदी तोड़ेला तो उ घींच के ले गेल हन, ओकरा साथ दोनों बलात्कार किया है। इसके बाद कंठ दाबल हन, तय प्राण छूटल हन, तो फिर दोनों बगल से हाथ धोकर फांसी दिलक हन। हम लोग यही चाहते हैं जो जिस तरह मेरा मिठी को फांसी को दिया कर ख़त्म किया है, उसी तरह उन तीनों को फांसी चाहिए और उसको घर हम देखने के लिए नहीं चाहते हैं। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है। कहा जाता है कि पूरे बिहार में कानून व्यवस्था अपने अंतिम चरम पे है। यहाँ पे बिहार में हर जगह सुशासन की सरकार है। मुख्यमंत्री अब बार बार दावा करते हैं, परंतु परिस्थितियाँ इसके बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, सरकार से क्या मांग आप लोग का है? मेरी बेटी का मौत के बदला मौत चाहिए। उसको सबको फांसी के सजा हो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी फांसी सबको दें और इस घर को ढा दिया जाए। इस घर को हम देखते हैं तो लगता है कि मेरी बेटी इसमें चिल्ला रही है। इस घर को ढा दे और सबको फांसी की जितना कष्ट का मौत हो सबको उतना अधिक मौत दे सबको। ये दर्द है उस माँ का जिसका उसकी आंखों के सामने से उसकी प्यारी गुड़िया के साथ इस प्रकार का हैवानियत करके उसको शर्मसार करते हुए उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर इस माँ का दर्द बिहार के सरकार के कानों तक क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं बिहार के चाचा भतीजा का जो सरकार है इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में अभी आगे बढ़ के आए हैं? गिरफ्तारी तो हो गई है, परंतु क्या गिरफ्तारी के बाद न्याय मिल पाएगा? यह बहुत गंभीर सवाल है। आगे हमारे वीडियो में बने रहें, हम ऐसे ही खबरों के साथ आपको हमेशा रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।